ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 23 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी समाज को दैवी समाज बनाने की सेवा करो, सेवा का शौक रखो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है, ज्यादा उलझा हुआ है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया की तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। आज बाबा एक दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सेवा के बगैर रह नहीं सकते। उत्तर बतलाते हैं बाबा, रहम दिल बनने का स्वाद, पवित्रता का स्वाद। जिससे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सेवा के बगैर रह नहीं सकते, वो फिर मनसा हो, वाचा हो या कर्मणा हो, सेवा तो चलती रहेगी। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि ये बाबा सबसे प्यारे हैं। बाबा को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है, अलौकिक वर्षा, अलौकिक संपत्ति। जिसको बाबा याद आएंगे निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती? वो तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि सब चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान, वो तो पिता हुए ना। भक्तों का भगवान वह रचयिता भी हैं। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है, ये भी गाया जाता है। उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। उनकी भक्ति करते हुए, जिनको हम जान गए कि वो हमारी रचना करते हैं, तो उनकी भक्ति कर रहे हैं, एक तरह से ये भी भक्ति ही है। तो उसको वो भक्ति मार्ग में जो जहां उलझ जा रहे थे वो नहीं, लेकिन ये खुशी का पारा इसमें चढ़ता है, भगवान से प्रत्यक्षता होती है। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाबा से हमको बाबा के घर का भी वर्षा मिलता है और बाबा की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बाबा मिल गए तो बाबा की धन संपत्ति मिलेगी, अलौकिक धन संपत्ति, और फिर बाबा से जो मिलने का जो खुशी है वो भी मिलता है। बच्चा तो बाबा के घर में ही जन्म लेता है, इनमें कोई अदली बदली नहीं हो सकता। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में, ईश्वर इधर उधर रहती है। भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के घर के मालिक बनते हैं,
जो कभी बदल सदल नहीं हो सकते। मीठे घर की बदल सदल नहीं होगी, बाकी राजाई तो कितनी बदल सदल होती है। वह चल है और वह अचल। जो मीठा घर है, जो हमारा शांति धाम घर है, वो अचल है, और ये जो है ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी में आते हैं, फिर शूद्रवंशी भी हो जाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, बहुत चीजों में अंतर आ रहा है, लेकिन बाबा का जो मीठा घर है, जो शांति धाम है, वो अचल है। तुम बच्चे बाबा की संपत्ति के मालिक बनते हो। जानते हो बाबा की जो अचल संपत्ति है, उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है, वह बच्चों को क्रमशः मिलती है। तुमको सेवा सबसे ज्यादा अच्छी संपत्ति दिलाती। जितना अच्छा सेवा उतनी ज्यादा संपत्ति। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो है उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं, सब तो सारा चक्र लगाते नहीं। तो इस धर्म वाले कोई और धर्म में परिवर्तन हो गए तो निकल जाएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत परिवर्तन हो गए हैं, वह सब निकल आएंगे। जो जो आत्माओं ने परिवर्तन हुए थे, वो सब धीरे धीरे वापस इधर आएंगे। देखने में ऐसे बहुत परिवर्तन हो गए थे। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा, यह जो ज्ञान है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो साधारण बात है। भल कितना भी बुद्धू हो तो भी बुद्धि में तो यह आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सृष्टि चक्र के बारे में सिर्फ जान गए और हम सर्वगुण संपन्न हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक पढ़ाई है। पढ़ाई का एक पुस्तक का एक चैप्टर, एक अध्याय है। वह है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है कि यह चक्र कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। यह ज्ञान बहुत सहज है। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु इतना योगी बनना है। समझने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन योगी तो इतना बनना ही होगा। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सिर्फ मौखिक जानेंगे तो फिर वो भूलने भी लग जाएंगे, लेकिन अवस्था में रहेंगे, धारणा में रहेंगे तो वो भूलेंगे नहीं, बल्कि उसमें थोड़ा थोड़ा आगे ही बढ़ेंगे। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती, अच्छी मेहनत लगती है सर्वगुण संपन्न बनने में। सर्वगुण संपन्न बनना आसान, बाबा कहते हैं ना, मासी का घर थोड़े ही है। कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन परम उद्देश्य तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि यह तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। कहीं भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाए जाए तो यह आश्चर्य की बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। सब कुछ वैसे ही 5000 वर्ष पहले जैसा ही हो रहा है। बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ कर रहे हो।
कि वह तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है। कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मनुष्य आश्चर्यचकित होंगे ही कि ये सब क्या लिखते हैं। अगर कहे कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं, तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या आदमशुमारी कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में परिवर्तन हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत है। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात ही नहीं। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं। समझाने से वह डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आंखें खुले। मैंने अक्सर डालते रहना होगा, तब लोगों की आंखें खुले। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आंखें खुलेंगी, फिर जा आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है ना। माया बार बार आएगी, उसको बार बार हटाना होगा। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ओर जाती है। सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सेवा को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। समाज की सेवा करना यह खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी समाज है, अब उनको दैवी समाज बनाना है। सारी दुनिया की समाज को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। यह चक्र कैसे फिरता रहता है, नाटक है ना। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं, कहां गया? नीचे। नाटक को फिर फिरना है, यह चैतन्य नाटक है। क्षण दर क्षण जो किरदार करते हैं वो यह तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी कुछ भी नहीं समझ सकते। नाटक को समझ जाए तो फिर यह बातें ठहर न सके कि यह कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि क्या चीज है। अर्थ कुछ नहीं जानते हैं, बस स्वास्तिक बना देते हैं। क्या है, क्यों है, कुछ नहीं जानते। तो यह चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। यह राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, राजा का पद मिलता है स्वर्ग में। शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे, बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं, जो जैसे अभी बैच होता है।
जिसे तुम बहुत सहज रीति समझ सकते हो। बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। बल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब हैं, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं। एक चित्र में सब चीजें कहां तक डाल सकते हैं, इसलिए वह फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु यह किसी को पता ही नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी ज्ञान मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहीं भी जाकर तुम सेवा कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे कि यह तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई बच्चों में सेवा का बहुत शौक है, परंतु बड़ों के पास जाते नहीं। कहीं भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो। खर्चे की बात नहीं है, पहले तो वह समझेंगे कि यह कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सेवा के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो समय बर्बाद हो जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन, बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। बाबा तो सेवा की युक्तियां बहुत बदलाते हैं। आज की मुरली में बाबा सिर्फ युक्तियां ही बदला रहे हैं। सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सेवा का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। कि सुने, बाबा बोले सुने और भागे, अपना काम में लग गए। इस त्रिमूर्ति चक्र पर भी बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। विदेशी भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी ज्ञान है। यह तो विश्व का इतिहास, भूगोल का ज्ञान है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की ज्ञान देने, परंतु वह दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर्स सब हैं, हमारे पास सभी सही आंकड़े और सारी बातें हैं, क्योंकि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा बतला देंगे। परंतु समझाने की फिर भी हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए ज्ञान दो तो है बहुत अच्छा। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी ज्ञान दे सकते हो, वह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएंगे, उनको पता पड़ जाएगा। नाटक के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड सब ले जाओ, जितना भी बनाए हैं, जो स्लाइड मतलब कंप्यूटर पर जो एक बार में स्क्रीन पर आता है, उसको फिर अगला पेज तो उसको स्लाइड कहते हैं। और वही सारे जितने भी स्लाइड्स बनाए हैं, वो सारे स्लाइड्स ने प्रोजेक्ट बना करके ले जाओ। अंग्रेज बाबा ये कह रहे हैं, उसमें नया है तो कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट वगैरह, प्रोजेक्टर दिखाना, ये सब शुरू में आया होगा, तो उस पर बाबा देख रहे थे कि इस पर बहुत अच्छी से ज्ञान बांटा जा सकता है। अभी तकनीक के मामले में देखें तो और भी बहुत तकनीक बढ़ा है। अंग्रेजी में हो तो और अच्छा, क्योंकि अंग्रेजों को अगर बाबा विदेश में समझाने के लिए कह रहे हैं तो इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में हो तो और अच्छा। मेहनत भी करनी है, सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी स्थापना हो जाए। बाबा इतनी युक्तियां बतला रहे हैं कि हम लोग उस युक्तियों को पर काम करें तो ज्यादा बाबा के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए तो फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाए। बाबा भी नाटक अनुसार समझाते रहते हैं। मत
देते रहते हैं। चीज लेने वाले भी बड़े समझू, सयाना, अक्लमंद चाहिए। अब बाबा दे तो रहे हैं, लेकिन लेने वाले भी सयाने होने चाहिए, अक्लमंद होने चाहिए। अब हम बच्चे ही बुद्धू बन बैठते हैं तो फिर बाबा का देना भी उतना उपयोग में नहीं ला पाते हैं। स्लाइड्स में अक्षर बहुत स्पष्ट चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों, उर्दू मद्रासी भी बनाना पड़े। फिर प्रोजेक्टर पर कहीं भी समझाना सहज हो जाएगा, सारी भाषाओं में होगा तो सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सेवा करनी है तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाबा का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को भी देखा, कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं, वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले, जब वे एक प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा तब फिर लोग आसानी से आ पाएंगे। अभी थोड़ा सा अधिक बंधन उस वक्त तक था। अपने हमजींस को जेल से छुड़ाना है, जो हमारे सगे संबंधी और जिनको भी हम जान रहे हैं वो, और जो भी मानव मनुष्य है, सब के सब हमारे आत्मा रूप में फंसे हुए हैं, शरीर रूप में फंसे हुए हैं। आत्मा रूप को, अपने आत्मिक स्थिति को भूल गए हैं और शरीर समझकर जेल में बंद हो गए हैं, बंधनों में बंध गए हैं। सेवा नहीं तो क्या पद पाएंगे, और सेवा करेंगे तो खुद को भी पद मिलेगा और दूसरों का भी उद्धार होगा। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाबा का बनकर फिर क्या क्या बदनामी की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि सेवा पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सेवा करने वाली। कुछ बच्चे हैं जो बाबा का बनते हैं और फिर कुछ गलत करते हैं तो बाबा के और इस संस्थान की बदनामी होती है। तो बाबा कहते हैं अभी जो भी करेंगे बाद में बहुत पछताना होगा, और इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सेवा करने वाली, जिनके हर बात से सेवा झलके, उनके मन से, उनके वचन से, उनके कर्म से। विचार करना चाहिए कि बाबा की सेवा में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सेवा का शौक होना चाहिए। सेवा योग्य बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परम पिता परमात्मा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता ही नहीं। इसको कहा जाता है खोटे कर्म। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, इस अलौकिक जीवन के लिए भी धन्यवाद, और अनूठे अनुभव और इस श्रेष्ठ ज्ञान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है, आप समान बनने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनना और पुरुषार्थ करना है। मीठा बनने का भी पुरुषार्थ करना है। बाबा हमें चल और अचल, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्रकार की संपत्ति का मालिक बनाते हैं।
इसी खुशी और नशे में रहना चाहिए। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की, रूहानी ऊर्जा, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा अपनी जो हम कहते हैं हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, हमारी जो टेंडेंसी है, उसके वही ऐसी हो जाए कि वाणी के साथ साथ वृत्ति द्वारा रूहानी ऊर्जा फैलाने की सेवा करने वाले दोहरे सेवाधारी भव। माने सिर्फ बोली से नहीं होता है, साथ साथ जो रूहानियत का ऊर्जा है वो पहुंचती है अन्य आत्माओं तक, तो उन पर दोहरा असर पड़ता है। पहले उनकी आत्मिक स्थिति जागृत होती है और तब कानों में आवाज पहुंचती है, तो वो असर जबरदस्त करती है और वो जल्दी से उसे बाबा के से निकट लाती है। और बाबा से जो उसका कनेक्शन टूट गया था, जो बाबा से संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो संपर्क जुड़ जाता है। फिर जो विघ्न बाधाएं हैं वो तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले जो बाबा वरदान देते हुए आज कह रहे हैं कि वाणी के साथ वृत्ति द्वारा हर एक चलन में, हर एक अभिव्यक्ति में रूहानियत झलके, और ऐसा होगा तो फैलाने की सेवा करने से हम दोहरे सेवाधारी बनेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी, ज्यादा सेवा होगी, जल्दी सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन ऊर्जा के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। कभी कभी हमारे शब्द लड़खड़ाते हैं, हम कुछ कहने में हिचक जाते हैं, कुछ शब्द सही बिल्कुल उचित शब्द नहीं मिल पाता जिस समय कहते रहते हैं, लेकिन वो शब्द तो वहां रुकता है, स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जो रूहानियत है, जो पवित्रता की जो ऊर्जा है, वो पहुंच जाती है। बाबा कहते हैं उसकी छाप मन और बुद्धि पर लग जाती है। ये तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ के वाइब्रेशंस ना हो, किसी के प्रति कोई भी व्यर्थ की बातें इस चित्त पर नहीं होंगी, तो वो चित्त बिल्कुल बाबा के याद में भरा होगा, तो उसका असर भी दूसरी आत्माओं की मन बुद्धि पर छप जाएगा। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। ये जो व्यर्थ का धुआं है ना, ये बाबा के आत्मिक स्थिति में जो हम आते हैं, बाबा की याद में रह करके आत्मिक स्थिति को जो जागृत करते हैं, वो उसको रुकावट करता है व्यर्थ की बातें। तो इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ की बातों से मुक्त रखो, तब दोहरे सेवा कर सकेंगे। और अंत में बाबा स्लोगन है कि फरियाद करने के बजाय याद में रहो, तो सर्व अधिकार यूं ही मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय जो हम फरियाद करते रहते हैं, वो बाबा कहते हैं कि वो भक्ति का अंश है, फिर भक्ति का परिणाम आपको ज्ञान ही मिलेगा। तो उसी कक्षा में दोहराता नहीं है, फरियाद नहीं करना है, फरियाद के बजाय बाबा को याद करना है, बिल्कुल निष्फल याद करना है। और याद में रहेंगे तो सर्व अधिकार तो स्वतः ही मिल जाएंगे, यूं ही मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम